एक 70 साल की बुजुर्ग महिला, जिसको अक्सर कम उम्र के लड़के जैसे 14, 15, 16, 17, लास्ट 18 वर्ष के लड़कों के साथ संबंध बनाना बहुत अच्छा लगता था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ऐसी घटनाएं आपने बहुत कम सुनी होंगी। नहीं सुनी है तो आज सुन लो, मैं आपको सुना रहा हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दो, ताकि आने वाले वीडियोस का आपको अपडेट मिल सके। तो हाँ, बिना देरी के दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से, जो एक बुजुर्ग महिला होती है जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल होती है, और उस महिला का नाम चमेली था। चमेली अक्सर जो क्लास 12 तक इंटर कॉलेज होते थे, उनके बाहर बैठ के फूल बेचा करती थी। अक्सर जो मतलब कॉलेज के जो कपल्स होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ कपल्स, उससे फूल परचेस किया करते थे। आए दिन किसी न किसी की सेटिंग किसी न किसी से हो ही जाती थी, तो वह अपना जो प्यार का इजहार था वो गुलाब से करते थे। तो इस बीच में जो उस चमेली जो महिला थी बुजुर्ग, उसके जो गुलाब थे बहुत ज्यादा मात्रा में बिकना शुरू हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है, एक कक्षा 8 का छात्र, उसको किसी लड़की से प्रेम हो जाता है। तो उसकी उम्र 14 साल की थी और वह कक्षा 8 में पढ़ रहा था। तो वह चमेली फूल वाली को जब बाहर गेट पे बैठा देखता है कि फूल वाली चमेली फूल बेच रही है दादी, तो वह दादी के पास जाता है और एक गुलाब खरीदने की बात करता है। दादी से पूछता है एक गुलाब का क्या प्राइस है। तो दादी बोलती है एक गुलाब का 50 रुपया है। और जो लड़का था, उस लड़के का नाम विपिन था। लड़का 14 साल में यंग युवा लग रहा था, एकदम मतलब हष्ट पुष्ट लग रहा था। और जिससे जो दादी थी, विपिन को यंग देखकर अट्रैक्ट हो जाती है, तो वह उस गुलाब का रेट कम कर देती है। बोल देती है तुम छोटे हो अभी, तो तुम 30 रुपया दे दो और मैं तुमको एक गुलाब दे देती हूँ। तो वह विपिन 30 रुपया देकर वह गुलाब खरीद लेता है। अब चमेली हर दिन इंटर कॉलेज के बाहर गेट पे फूल बेचने आया करती थी, और ये विपिन भी अक्सर रेगुलर आता था अपने कॉलेज पढ़ाई के लिए। वो कॉलेज था जूनियर से सीनियर तक था। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक था इंटर कॉलेज। उस इंटर कॉलेज में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के छात्र ही पढ़ सकते थे। तो फूल वाली जो चमेली थी अक्सर विपिन को निहारा करती थी जब वो पढ़ाई के लिए इसको मतलब इंटर कॉलेज में आता था। तो धीरे धीरे टाइम आता गया। जो विपिन था, अब उसको रोज फूल खरीदने की आदत लग गई थी अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए। तो बहुत टाइम हो जाए, चमेली जो होती है वो हिचकिचाती रहती है कि इसको मैं अगर कुछ बोलती हूँ तो इसने मना कर दिया या इस बात का विरोध कर दिया कि तुम दादी 70 साल की हो, तुमने शक्ल देखी है अपनी और इस टाइप से बोल दिया या किसी से शिकायत कर दी तो मेरी स्कूल के सामने बेइज्जती हो जाएगी। तो एक दिन जो था, गुलाब खरीदने आता है विपिन उस महिला के पास। जब उसकी गर्लफ्रेंड उसको गुलाब खरीदने के लिए बोलती है तभी आता है। तो वह उस 70 साल की चमेली के पास जाता है। तो चमेली उसको पहेलियां सुनाना शुरू कर देती है।
पहेलियां पहेलियां में उसका दिमाग घुमा देती है, उसके शरीर को ऐसे टच करती है चमेली, उसके गालों को ऐसे ऐसे टच करना, स्पर्श करना शुरू कर देती है। तो वह जो लड़का था अट्रैक्ट हो जाता है, तो बोलता है ये दादी आप क्या कर रही हो। तो वो कुछ कह नहीं पाता, सीधा साधा भोला भाला टाइप का लड़का था, इस वजह से वह विरोध नहीं कर पाता इस बात का। तो चमेली उसको एक साइड में ले जाती है सुनसान जगह पे और उसको सारी बातें बताती है। तो उन लोग का सेटिंग हो जाता है, तो जो उन्होंने बातें करी थी वो सब प्लान के मुताबिक सेट कर लेते हैं। चमेली अगले दिन क्या करती है, उसके नालिज में एक होटल था जो कि बहुत सस्ता रूम उसमें अवेलेबल थे। 400 रुपये, 399 रुपये प्राइस था एक दिन का या रात का। दोनों के प्राइस अलग अलग होते थे। दिन का और रात का रहोगे तो अलग रहेगा, रात का लिए रहोगे तो अलग रहेगा, सिर्फ दिन दिन के लिए अलग रहेगा। वह एक होटल में बात करती है मैनेजर से और बताती है कि हम दोनों को यहाँ पर एक दिन के लिए कमरा चाहिए। तो जो मैनेजर होता है काउंटर पे बैठा होता है, अधेड़ मैनेजर था, उसकी उम्र तकरीबन 35 से 40 साल तक ही थी। तो दोनों के चेहरे तरफ बहुत घूर रहा था, वो घूर रहा था और मन ही मन में सोच रहा था, मतलब एक बुजुर्ग महिला एक जवान लड़के के साथ जो नाबालिग है, 14 साल की उम्र है, क्या करने लाएगा वो होटल में, क्या करने लाएगी। बहुत सोचने के बाद दोनों के आधार देखता है, उस पे उम्र लड़के की कम और जो महिला थी उसकी उम्र 70 साल। बहुत रिक्वेस्ट करने पर चमेली के वह दिन भर के लिए रूम दे देता है, 400 रुपया तय करवा लेता है पहले ही। तो रूम में दोनों जब जाते हैं तो वह चमेली थी 70 साल की, तो वह अपने कपड़े जिस्म से उतार देती है और उस लड़के के सामने कपड़े उतार कर लेट जाती है। और अट्रैक्शन के बाद जो उत्तेजना उसको होती है, वह हर जगह पे टच करती है, उस लड़के को अट्रैक्ट करती है और वो लड़का भी उत्तेजित हो जाता है और अपने आप को रोक नहीं पाता है चमेली को देखकर। 70 साल की जो चमेली थी वह पहले ही बोल देती है कि मेरे प्राइवेट पार्ट पहले से ही डैमेज हैं, तो तुम धीरे धीरे से करना। तो वह लड़का अपने कपड़े उतार कर कूद पड़ता है चमेली के ऊपर और हफ्सियों की तरह डर जाता है, जैसे कि पहली बार कोई किसी से मिल रहा हो। और वह हर मतलब वेट पे इधर उधर मतलब छलांगे ऐसी लगाने लगे, चिपट के इधर उधर करवटें लेने लगते और अट्रैक्ट कर देता है चमेली को। संबंध बनाती है चमेली। उसके बाद चमेली अपना होश खो बैठती है। वह हर उस टाइप से कर रही थी जिसमें उसे संतुष्टि मिल सके और विपिन को धीरे धीरे से करने के लिए बोल रही थी कि बेटा धीरे धीरे करो, और मैं पहले से ही परेशान हूँ और दर्द हो रहा है। तो ऐसा बोलती है और अंत में क्या होता है, जो चमेली होती है वह डोज झेल नहीं पाती, इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट। तो उस चमेली को 10 मिनट के बाद वहीं पर मौत हो जाती है। उस चमेली, जो लड़का होता है वो अकेला सन्न रह जाता है और घबरा जाता है कि ये तो मर गई है, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो चमेली की डेड बॉडी को छोड़कर होटल से विपिन बाहर चला जाता है, कुछ बोलकर मैनेजर को अभी आ रहा हूँ। उसके बाद मैनेजर उसका इंतजार भी करता है, नहीं आता है और उसके कमरे में जाता है तो देखता है जो 70 साल की चमेली थी वह मृत अवस्था में बिस्तर पर लेटी हुई थी। तो जो मैनेजर होता है दीपांशु, वह पुलिस को तुरंत फोन करता है कि हमारे होटल में ऐसा ऐसा कांड हो गया है, जल्दी से तुम लोग इंक्वायरी के लिए आओ। पुलिस आती है, मैनेजर से पूछताछ करती है और पूरे कमरे को सील कर देती है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और बाद में छानबीन होती है तो जो
विपिन होता है, उसके बारे में बात पता चलती है। तो उसको, वो अभी नाबालिग था, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, बाल सुधार गृह भेज दिया उम्र पूरी होने के लिए। तो दोस्तों, ये जो महिला ने किया, ये सही किया या गलत किया, आजकल हवस की आड़ में क्या क्या हो रहा है आप समझ ही नहीं पाओगे। बहुत गलत किया उस महिला ने, उसको बहकाकर एक लड़के को अपनी हवस को मिटाने के लिए, ऐसा नहीं करना था, वो कर दिया उसने। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही, आप लोग जागरूक रहिएगा, जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। मिलते हैं अगली नई स्टोरी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।